फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स और सरकारी बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों के लिए बातचीत करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर है, कल सरकार की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। 30,000 करोड़ रुपए की ये खबर है, 30,600 करोड़ रुपए तक की ये खबर है। इस खबर के बारे में आइए जल्दी से जानते हैं ब्रीफ में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट ओपन कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी कल के दिन अगर आप देखें तो बढ़िया मोमेंटम दिखाई दिया। 816.35 रुपए की तेज़ी के साथ बंद होता है 37,668.60 के ऊपर। तकरीबन 2.22% की ग्रोथ किया, जिसमें सबसे टॉप गेनर था प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पंजाब नेशनल बैंक। 41.80 के ऊपर बंद हुआ, 3.05% की 7.87% की ग्रोथ के साथ। इंडसइंड बैंक दूसरे पोजीशन पे था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तीसरे पोजीशन पे, एसबीआई चौथे पोजीशन पे, पांचवें पोजीशन पे फेडरल बैंक और छठे पोजीशन पे आरबीएल बैंक और सेवन्थ पोजीशन पे बंधन बैंक और एट्थ पोजीशन पे कोटक महिंद्रा और नाइन्थ पोजीशन पे आईसीआईसीआई बैंक और 10th पोजीशन पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक लास्ट में और एचडीएफसी बैंक उससे सबसे लास्ट में। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसके पीछे की कारण क्या है? पूरे बैंकिंग सेक्टर में आग लगी हुई थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक खबर। वो खबर अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था, भारत सरकार बैड बैंक बनाने के लिए अपने बजट को पेश करते समय निर्मला सीतारमण जी ने बताया था। ये बात आपको पता है ना? तो जो बैड बैंक बनाया गया है, बेसिकली बनाया जा चुका है दोस्तों, वो फंक्शनल भी हो गया है ऑलमोस्ट। बिल्कुल एडवांस स्टेज पे उसमें जो भी चीज़ें रह गई हैं वो चल रही हैं और बहुत जल्दी ही वो फंक्शनल हो जाएगा। तो बैड बैंक, जिसको हम NARCL भी बोलते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो जो बैड बैंक है, ये बेसिकली क्या करेगा? कोई भी कंपनी, जिसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, वो बहुत ज़्यादा डेट कैरी करती है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो SBI क्या करेगा? उस डेट को किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देगा। वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन होगी? ये बैड बैंक खुद होगा। तो बैड बैंक क्या करेगा? SBI के उस डेट को खरीद लेगा। उस डेट को उस रेट में नहीं खरीदेगा जिस रेट में SBI जो है पूरा पूरा उसको अमाउंट मिल सकता था। बेसिकली अब जिसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का डेट था, SBI ने दे रखा था ABC कंपनी को। तो ABC SBI का जो डेट है, SBI का जो लोन दे रखा है, वो 100 करोड़ पूरी रिकवरी SBI को नहीं होगी बैड बैंक के थ्रू, बल्कि उसमें से बहुत सारा हेयर कट झेलना पड़ेगा, कोई भी बैंक हो उसको। तो जो कुछ भी मान लीजिए, जो भी स्कोप है रिकवरी का, उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैड बैंक ने 100 करोड़ में से 25 करोड़ देने के लिए तैयार हो गया उस ABC कंपनी को लेने के लिए, या ABC कंपनी के डेट को खरीदने के लिए। तो 25 करोड़ SBI को मिल जाएंगे और जो रिमेनिंग 75 करोड़ है वो हेयर कट है, यानी वो नहीं मिलेगा। राइट। अब SBI को ABC से कोई मतलब नहीं है, उसको 25 करोड़ रुपए मिल गए, उसका डेट ख़त्म हो गया, वहाँ से उसकी बुक क्लीन हो गई। लेकिन अब यहाँ पे 25 करोड़ की जो सौदा किया गया है बैड बैंक और बैंक के बीच में, 25 करोड़ पूरा बैंक को नहीं मिलेगा। उसका 15%, 25 करोड़ का 15% जो आएगा वो अमाउंट SBI को मिलेगा, और जो रिमेनिंग 85% है वो जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में इशू कर दिया जाएगा, जो 5 सालों तक वैलिड रहेगा। और उसी को लेकर के भारत सरकार ने एक गवर्नमेंट गारंटी, जो कि 30,600 करोड़ रुपए की है, ये इशू कर दिया है। इसको लेकर के एक प्रपोजल था और इसको लेकर के यूनियन कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। राइट। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसलिए खबर है बड़ी क्योंकि ये जो 85% है, जो 85% जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होगी, ये एक तरीके से अब प्रोटेक्टेड है, यानी इसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता। ये एक तरीके से देखा जाए
तो रिंग फेंस्ड हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को लेकर के जितने बैंक्स हैं सभी में आग लगी हुई थी। जैसा कि आपको पता है बैड बैंक की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआती टाइम में इसमें अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे शुरुआती टाइम में लगभग यहाँ बताया जा रहा है कि जो बैंक्स हैं इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है 90,000 करोड़ रुपए तक के बैड लोन्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अंदर इनिशियल फेज़ के अंदर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो फेज्ड मैनर में ये सारा कुछ काम हो रहा है, और जितने बैंक्स हैं सभी के सभी ने एक तरीके से देखा जाए तो पार्टिसिपेट किया है ऑलमोस्ट। येस बैंक शायद इसमें पार्टिसिपेटेड नहीं है क्योंकि वो खुद की अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाहता है, और उसके लिए उन्होंने EOIs भी फ्लोट करा दिया है, राइट। तो दोस्तों सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, दोनों के लिए ये खबर बहुत ही अपने आप में बड़ी खबर थी, और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आपने कल देखा था PSU बैंक्स में या प्राइवेट बैंक्स में बैंक सेक्टर पूरा उड़ रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों आगे हम लोग किसी और वीडियो के साथ बातचीत करेंगे। इस खबर को अगर आपने समझ लिया, अच्छा लगा आपको, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।